नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आज पहली बार केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उन तमाम आरोपों का जवाब दिया। अब देखिए, जब से बाड़मेर का टिकट फाइनल हुआ है, दीपक कड़वासरा को टिकट मिला है और प्रियंका चौधरी का टिकट कट गया था, और उसके बाद देखिए लगातार केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया जा रहा था। सोशल मीडिया पर लगातार उनके खिलाफ पोस्ट चल रही थी और पहली बार आप देखिए कैलाश चौधरी ने उन तमाम बातों का जिक्र किया अपने भाषण के दौरान। दरअसल मौका था दीपक कड़वासरा के ग्रामीण कार्यालय का उद्घाटन का। वहां पर कैलाश चौधरी पहुंचे थे और दीपक कड़वासरा की ये पहली सभा थी और एक भीड़ थी, वो अच्छी खासी भीड़ थी। आप अगर ये कल की सभा से कंपेयर करेंगे तो यकीन मानिए बहुत कम भीड़ थी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी थी दीपक कड़वासरा के लिए लगातार कोशिश कर रही थी, तो ये कोशिशों को आप देखिए अब ये कोशिश की जा रही है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है और उसी के लिए ये सभा रखी गई थी। इस सभा के अंदर क्या कुछ हुआ और तमाम चीजों को लेकर आज का पूरा दिन का राजनीतिक घटनाक्रम क्या कुछ रहा, कहां पर चाहे चौहटन हो, धोरिमना हो या पचपदरा हो, इन तमाम चीजों को लेकर जिक्र करेंगे। पहले इस पोस्टर को देख लीजिए कि कैलाश चौधरी ने दिया आरोपों का जवाब। कैलाश चौधरी पर कुछ लोग ये आरोप लगा रहे थे कि कैलाश चौधरी ने टिकट बेच दिया, दीपक कड़वासरा को क्यों दिया। इन तमाम चीजों को एक एक चीज को लेकर तसल्ली से कैलाश चौधरी ने समझाया। और देखिए किस तरीके से ये सभा का जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैलाश चौधरी ने करीबन 20 मिनट के आसपास भाषण दिया और उसमें बताया कि प्रियंका चौधरी के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे टिकट के लिए, और जैसे ही टिकट को लेकर तमाम तरीके से बातें सामने आ रही थी, तमाम तरीके से सर्वे सामने आ रहे थे, उसमें उनका सीधे तौर पर ये कोशिश की जा रही थी, उनका जो एक एज था वो प्रियंका चौधरी के लिए था। फिर कुछ ऐसे कारण बने जिस कारण से प्रियंका चौधरी का टिकट कर दिया और उसके बाद में दीपक कड़वासरा की एंट्री हो जाती है। और उसके बाद मुझे निशाने पर क्यों लिया जा रहा है, इन तमाम चीजों का आप तो ये भी जा रहा है कैलाश चौधरी ने इन 2 दिनों के अंदर बहुत से लोगों से, साधु संतों से मुलाकात की है और इस पूरे प्रकरण को लेकर तमाम तरीके की सफाई दी है और सीधे तौर पर कहा है कि जैसा उन पर आरोप लगाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहां पर आप देखिए कैलाश चौधरी ने सीधे तौर पर दीपक कड़वासरा के लिए बीजेपी को एकजुट कर मैदान में उतारने की बात की। और दीपक, ये आप देख सकते हैं, ये बकायदा कैलाश जी है जो कि भाषण दे रहे हैं, क्योंकि सबको इंतजार था कि कैलाश जी कब इस पूरे मौके पर इस तमाम विवाद कर बाड़मेर के अंदर बीजेपी के अंदर जो बगावत हुई है, इन तमाम चीजों पर कब सफाई देंगे। आखिर क्यों कटा, कटने के बाद में क्यों दीपक को मिला, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिला। तो इन तमाम चीजों पर आप देखिए आज कैलाश चौधरी ने सफाई दी है और यहाँ एक ग्रामीण जो मेला ग्राउंड है वहां पर सभा रखी गई थी और वहां पर आप देखिए। और दूसरा जो वीडियो है वो मैंने आप देखिए, दूसरा वीडियो है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि दीपक कड़वासरा ने आज पहली बार भाषण दिया और भाषण था, आप देखिए यकीन मानिए भाषण में करीबन भाषण 20 से 22 मिनट का भाषण था। ये दीपक कड़वासरा का भाषण है, आप देख सकते हैं कि दीपक कड़वासरा ने क्या कुछ, दीपक कड़वासरा ने बताया कि क्या उनका विजन है, किस तरीके से लोग उन्हें टारगेट पर, कुछ लोग थे उस जहां पर यह सभा चल रही थी वहां कुछ लोग विवाद करने के लिए आए थे। तो दीपक ने कहा कि मैं 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूं कुछ लोग हैं बेवजह विवाद कर रहे हैं, लेकिन मैं इन तमाम चीजों से डरने वाला नहीं हूं। मेरे लिए बाड़मेर का क्या विजन है, मैंने किस तरीके से, मेरे दादाजी ने क्या कुछ किया है, इन तमाम चीजों को लेकर करीबन 22 से 23 मिनट तक दीपक ने अपना भाषण दिया और उसमें सीधे तौर पर कहा कि कैसे भी हालात हो, कैसी भी चुनौती हो, पार्टी ने मुझ पर भरोसा उठाया है, मैं उन तमाम चीजों पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर खरा उतरूंगा। ये दीपक कड़वासरा का आप देख सकते हैं कि ये भाषण है जहां पर अब ये सभा चल रही थी, वहां दीपक कड़वासरा है वो भाषण दे रहे थे। एक अच्छा भाषण था, उन्होंने बताया कि किस तरीके से, और खास तौर पर जो कांग्रेस के विधायक हैं मेवाराम जैन ने उन पर जमकर हमला किया और बताया कि 15 सालों के दौरान मेवाराम जैन ने बाड़मेर का क्या हाल कर दिया है, हॉस्पिटल का क्या हाल कर दिया है, किस तरीके से भ्रष्टाचार है, किस तरीके से जो सीवरेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। जब बारिश आती है तो आप देखिए सिंदरी चौराया और उसके आसपास के कच्चे इलाकों का, कच्ची बस्तियों का क्या कुछ हाल हो जाता है। उन तमाम चीजों को लेकर अपना एक विजन पेश किया। उसके बाद में आप देखेंगे अगली, ये देखिए इस तस्वीर के लिए आप देखिए पद्माराम मेघवाल है जो कि चौहटन से कांग्रेस के विधायक है, जो कि इस तस्वीर के लिए आप देखिए पिछले 1 महीने भर से कोशिश कर रहे थे और इस तस्वीर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में गए, डोटासरा साहब के पास में गए, बाकी बहुत से लोगों के पास में गए, लेकिन ये तस्वीर सामने नहीं आ रही थी। और इसी बात से आप देखिए पद्माराम जी है वो बेहद परेशान थे, बार बार कोशिश कर रहे थे
किसी भी तरीके से हादी परिवार को मना दिया जाए। अब ये कल रात की तस्वीर है जो कि ली है। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर है जहां पर पद्माराम मेघवाल है और गफूर खान साहब है, और इस तस्वीर के बाद में ये आज सुबह की तस्वीर है जहां पर कांग्रेस के चौहटन के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। चौहटन की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प हो गई है। वहां पर तरुण राय कागा के आने के बाद में कुछ भी कहा नहीं जा रहा है। तमाम चीजों और आदूराम मेघवाल है वो लगातार आप देखिए वहां पर डटे हुए हैं। क्या कुछ स्थिति होगी इसके बारे में अभी कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन पद्माराम मेघवाल के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर है कि गफूर अब, लेकिन ये भी देखिए फोटो खिंचवाना एक अलग बात होती है और साथ में आना अलग बात होती है, और दिल से अगर आए या नहीं आए ये बात बहुत मायने रखती है। वो अपनी जो बात है वो जो उनके जो एक ऐसा बताया जाता है हजारों की तादाद में उनके पास में जो समर्थक है उनसे क्या कुछ कहते हैं, दिल से कहते हैं या नहीं कहते हैं पद्माराम के लिए, कांग्रेस के लिए, ये आने वाले दिनों के अंदर ही पता पड़ेगा। और उसके बाद आप देखिए ये एक तस्वीर है, ये पचपदरा से आई हुई तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं दो दावेदार थे। गणपत भाटिया है जो कि लगातार कोशिश कर रहे थे टिकट के लिए और बड़ा संघर्ष कर रहे थे गणपत भाटिया, और वहां पर आप देखिए एक बार फिर से वहां पर सीधे तौर पर जो टिकट है वो अमलाराम चौधरी की जगह उनके बेटे को टिकट दिया गया। तो उसके बाद से वो लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं जो टिकट के दावेदार थे। परशुराम जी महाराज है जिनके आप देख सकते हैं कि पैर छू रहे हैं। कुल मिलाकर कोशिश की जा रही है कि कोई भी नाराज न रहे, सब एकजुट होकर इस चुनाव को लड़े ताकि जो 2013 की तस्वीर थी वो हो सके। और ये दूसरी तस्वीर आई है, आप देखिए ये तस्वीर आई है धोरीमना से, तस्वीर आई है जहां पर आप देखिए ये ताजाराम जी पूर्व प्रधान है जो कि कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और इन दिनों खफा चल रहे हैं। लगातार किसी समय के अंदर हेमाराम चौधरी के साथ में जयपुर और दिल्ली के चक्कर काट रहे थे, और अचानक ही कर्नल सोनाराम चौधरी की एंट्री के बाद में सारा मामला उलट गया। और आज इन्होंने अपने घर पर धोनीमना के अंदर पंचायत बुलाई थी, लोगों को बुलाया था। हालांकि इसके अंदर क्या फैसला हुआ इसको लेकर अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो ताजाराम जी पूर्व प्रधान साहब है ये किस पर जाते हैं। ये बड़ा रोचक होगा कांग्रेस के लिए इन्हें मनाना भी। आप देखिए और तस्वीरें ये देखिए, दरअसल आप देखिए इस तस्वीर का इंतजार था। बीजेपी के जितने भी दावेदार है ना साथ लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा हो जाए ताकि यहां पर कुछ माहौल जो बीजेपी के लिए पक्ष में नहीं है, बगावत के कारण बीजेपी के निर्दलीय उम्मीदवार है, तो कुछ माहौल सेट हो जाए। और इसी के लिए ऐसा बताया जाता है कि पीएम मोदी की सभा फाइनल हो गई है। नरेंद्र मोदी की सभा है वो बायतू के अंदर फाइनल हुई है, 15 तारीख को फाइनल हुई है। और इसी के लिए आप देखिए कहीं ना कहीं बालाराम मूंड के लिए यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी संजीवनी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, वहां पर सभा करना, तो उनके लिए तो खास तौर से संजीवनी है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते हैं तो वहां का माहौल है वो चेंज कर देते हैं। ऐसे में 15 तारीख को दोपहर के 2 बजे वो सभा है, वहां पर 7 प्रत्याशियों की सभा रखी गई है और ऐसा टारगेट लिया गया है कि 1 लाख से ज्यादा की भीड़ है वो जुटाने का। आज बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और बाकी जो बीजेपी के संगठन के जो लोग हैं उन्हें जिम्मेदारी मिली है वो वहां पहुंचे थे और सभा स्थल का दौरा किया है। और ये अपने आप में सबकी नजर होगी क्योंकि दिवाली के बाद में चुनाव प्रचार है वो अब देखिए लगातार ऊपर चढ़ता जाएगा। लगातार कोशिश की जाएगी तमाम जितने भी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरएलपी हो, वो बड़ी बड़ी रैलियां करवाएंगे। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, यकीन मानिए हर कोई इंतजार कर रहा था इस रैली के बाद में क्या कुछ तस्वीर होती है। वहीं आप देखिए दोपहर के 12-1 बजे 2 बजे के आसपास कैलाश चौधरी ने इस पोस्ट किया था। 4 बजे नहीं उसके बाद में एक और तस्वीर आ गई, बायतू से ही तस्वीर आ गई। ये देख सकते हैं कि बायतू के अंदर, बायतू की ये तस्वीर है कि पधार रहे हैं राहुल गांधी जी अपने बढ़ते बायतू के अंदर 17 नवंबर को, यानी यहाँ 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और 17 नवंबर को राहुल गांधी आने वाले हैं हरीश चौधरी के लिए। राहुल जी पधार रहे हमारे देश के अंदर। ये देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की नई आशा बोलने की मोहब्बत की बात। आप देखिए अभी तक जब से चुनाव प्रचार हुआ है उसके बाद में राहुल गांधी की राजस्थान के अंदर एक भी रैली नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत है वो दोनों एक साथ नहीं आ रहे। इस बात से राहुल गांधी है वो बेहद खफा थे। अब कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद में दोनों एक साथ प्रचार करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी है वो मान गए। वैसे राहुल गांधी है वो
हरीश चौधरी के बेहद ही करीबी है। हमने बहुत से मौकों पर देखा है कि हरीश चौधरी है वो आप देखिए पंजाब के प्रभारी थे या महीने 2 महीने भर पहले राजस्थान के फीडबैक को लेकर, और हरीश चौधरी का जो टॉप जो राजस्थान के 10 जो 4-5 नेता है उनमें नंबर आता है, राहुल गांधी की बेहद ही करीबी है। तो अब हरीश चौधरी की सभा होगी, नरेंद्र मोदी की सभा होगी, और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल और उनके साथ में चंद्रशेखर रावण की जो सभा है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 20 तारीख के आसपास होगी, ऐसी जानकारी है। कुल मिलाकर आपने देखा ये तमाम राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर कहां कहां क्या कुछ चल रहा था, वहां आप देखिए फतेह खान ने आज से पूरा प्रचार है वो शुरू कर दिया। उनके साथ में उदाराम मेघवाल और काफी जो पूर्व प्रधान और सरपंच है वो वहां पर मौजूद है, वो लगातार आज कैंपेन कर रहे हैं। अमीन खान भी कैंपेन कर रहे हैं, स्वरूप सिंह खारा भी कैंपेन कर रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी ने भी अपना कैंपेन है वो आज स्टार्ट कर दिया है। बाड़मेर के अंदर आप देखिए मेवाराम जैन है, और वहां पर आप देखिए सिवाना के अंदर जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। त्रिकोणीय मुकाबला है, या 4 लोग हैं, महेंद्र टाइगर है, मानविंदर सिंह है, सुनील परियार है, हमीर सिंह भायल है। तो वहां का मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कौन किसके वोट काट रहा है, ये भी किसी को पता नहीं है। सब अपने अपने तरीके से अंदाजा लगा रहे हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।